हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और बस अब मैं भी पता है क्या कर रही हूँ, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पकड़ती हूँ, 2-2 सेक्शन। अगर ज़्यादा टाइम मिल गया तो 3 सब्जेक्ट भी हो जाता है। जैसे सीडीपी पढ़ा, अगर सीडीपी में सपोज़ फर्स्ट यूनिट पढ़ी है ना, तो उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था हुआ, तो उसको पूरा पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू से कर लो, या आप यूट्यूब पे किसी की सीरीज़ देख लो, है ना, वहाँ से कर लो। तो इस टाइप का ही मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि अब पता है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस बनने चाहिए। आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप से क्वेश्चन मिस ना हो। तो आई होप, मैं इस बार सोच रही हूँ कि इस संडे मेरे नंबर अच्छे आएँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा, फिर भी मैं शायद पूरा पेपर नहीं कर पाऊँ एक साथ। तो मैं कोशिश करूँगी इस बार तो पूरा 200 का अटेम्प्ट मारने की। फिर आपको पता चलेगा मंडे के ब्लॉग में, मैं बताऊँगी कि कितने क्या नंबर आए। बट इस बार मेरी कोशिश है कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करूँ, इंक्लूडिंग मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, एवरीथिंग। सो आज का दिन ऐसा ही था, नॉर्मल शुरुआत हुई और फिर मैंने किचन का काम फटाफट निपटाया। आज काफ़ी जल्दी सब लोगों ने खाना खा लिया, मतलब मैं 11:30 पर ही आज रूम में आ गई थी। तो मुझे सुबह का बहुत अच्छा टाइम मिल गया, मतलब बहुत अच्छा टाइम मिल गया सुबह। मतलब मेरी पढ़ाई आज अच्छी हो गई। मतलब ऑलमोस्ट मैंने बेटू को नहलाया, फ्री किया और सब कुछ ख़त्म करके 12 से 2 फिर थोड़ा सा ये एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि अगर बच्चे आपको पढ़ना है तो फिर बच्चे के साथ खेलोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तो फिर मैंने उसको 1 घंटे के लिए टीवी चालू करी, तो उसने टीवी देखी, मैं 1 घंटा पढ़ी, फिर उसको सुलाया। और उसको सुलाने के बाद फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठी। तो दोबारा में फिर मेरा 2 घंटे का स्लॉट हो गया था। तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है कि चलो फाइनली मेरा आज, मैंने क्योंकि सोच रखा था कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बढ़ाऊँगी पढ़ाई का, तो वो हो गया फाइनली। अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है ऐसे नॉर्मली अगर आप पढ़ते हो बच्चे के साथ तो वैसे भी आपके 2-3 घंटे की पढ़ाई वो कहलाती नहीं है, मतलब वो 1 ही घंटे कहला जाता है। तो ठीक है, आप अप डाउन होता रहता है। कई बार बच्चे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं तो आपकी पढ़ाई बिना किसी डिस्टर्बेंस के हो जाती है, और कई बार वो इतना परेशान करते हैं कि आप सारा दिन निकल जाता है और आप पढ़ नहीं पाते हो। तो खैर ठीक है, रोज़ ट्राई किया करो कुछ ना कुछ करके। बच्चे कहीं ना कहीं बिजी तो हो ही जाते हैं, मतलब आपके पास ज़्यादा दिमाग है ना बच्चों से, तो कोशिश किया करो कि तिकड़म करके कहीं ना कहीं उनको फंसाने की, कि वो किस तरीके से बिज़ी रहें और आपको टाइम मिल जाए और आप पढ़ लो। मैं तो पता है बहुत, मतलब अगर कोई होता जो सामने कैमरा लेके खड़ा होता ना पूरे टाइम, क्योंकि मैं पूरे टाइम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती, सिंगल फ़ोन है, उसी से पढ़ती हूँ और उसी से फिर वीडियो बनानी रहती है। पता है मैं क्या करती हूँ, सामने मतलब कॉपी एकदम पीछे साइड करके या साइड में रख के या थोड़ा ऊपर रख के पेज खोल के रख देती हूँ, और बेटू के साथ नीचे खेलती हूँ। तो उसके साथ नीचे कोई पजल सॉल्व कर रही है या उसको कुछ कुछ खिला रही, स्टोरी बता रही है, कुछ भी कर रही, तो साथ में मैं कॉपी में नज़र रखती हूँ कि हाँ ये हो गया, इसके बाद पेज पलट दिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, फिर तीसरा पढ़ लिया। क्योंकि अब बच्चों के साथ कैसे पढ़ोगे आप, या तो आप कॉपी बंद करके खेलो, तो वो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको पढ़ना भी है। तो फिर आपको कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। तो और लैपटॉप वगैरह में बैठो तो बच्चों को पहले बैठना रहता है कि मुझे देखना है, मैं चलाऊँगा लैपटॉप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आज काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही मैं, क्योंकि 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई हो गई। और एक नहीं बल्कि ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉग में तो शाम को आपको 5-6 बजे तक का ही रहता है ब्लॉग। उसके बाद मैं कई बार नेक्स्ट डे जब अपलोड करती हूँ तब पूरे दिन का रहता है। और शाम को भी पता है, आपको तो पता ही है, शाम को कि मैं 5 से 7 पढ़ती हूँ, 7 बजे जाती हूँ मैं किचन में शाम को। और फिर कोशिश करती हूँ कि किचन से मेरा रात में क्या खाना सब लोग अलग अलग टाइम पे खाते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। अदरवाइज़ शाम को मैं फिर 10 बजे से फिर बैठ जाती हूँ, कई बार 10 से, कई बार 10:30 से। तो ये तो सबको ही पता है, क्योंकि कई बार मैं लाइव आती हूँ 10 साढ़े 10 पे, तो फिर मैं 11 साढ़े 11 तक एक स्लॉट होता है। उसके बाद बेटू को सुलाने चली जाती हूँ, फिर बेटू को सुलाने के बाद 12 साढ़े 12 जब भी वो सोया, उसके बाद फिर मैं बैठती हूँ, तो वो 2 या ढाई तक चलता है मेरा। तो ठीक है, कल कल रात में भी बेटू 12 बजे सो गया था, तो मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला, मैं 2:30 बजे तक बैठी आराम से। और काफ़ी कुछ जो मेरा
देखना था, क्योंकि सिलेबस कल कंप्लीट ही है। तो अब मैं सिर्फ वो देख रही हूँ कि ऐसा तो नहीं कि कुछ मैंने छोड़ दिया हो या कहीं कुछ छूट गया हो, वो देखना ज़रूरी है ना। तो बस अपने नोट्स रिवाइज करते जाओ और PYQ देखते जाओ, क्योंकि जब जब आप PYQ देखोगे ना, आपको क्वेश्चन की अप्रोच पता चलेगी कि आपने क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। दूसरी चीज़ की कितने डीप में क्वेश्चन पूछा है उसने, है ना। देखो, मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैनेजमेंट के PYQ को आप बार बार सॉल्व करो, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि यार क्वेश्चन का अप्रोच यहाँ तक है, तो मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, मेरे सिलेबस में तो इसके नोट्स ही नहीं है। तो फिर आप उसको गूगल सर्च करोगे, तब आपको उसकी डिटेल्स पता चलेगी। तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके अंदर जो चारों ऑप्शन दिए हैं उस चारों ऑप्शन को भी सर्च कर लो गूगल में कि ये टर्म होती क्या है और इस टर्म का मतलब होता क्या है, इससे रिलेटेड कोई थ्योरी है क्या, या इससे रिलेटेड कोई बुक है क्या, क्या है। तो तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। पता है, कई बार तो ऐसा होता है ना कि मतलब मेरा वीडियो पूरा एडिट हो जाता है, वॉइस ओवर के लिए टाइम नहीं मिलता। मम्मा वो फोन रखो। हाँ, ये सुना आपने, बस बेटू पूरे टाइम यही बोलता है, मम्मा फ़ोन रख दो, मेरे साथ खेलो, मम्मा फ़ोन रख दो। तो ये होता है, पता है, वॉइस ओवर के लिए भी कब, पता है कब करना पड़ता है। अब जैसे आप बोलते हो ना, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, दोपहर में जब पेटू सोता है ना, तब जाके मुझे फटाफट वॉइस ओवर करना पड़ता है। कई बार मैं वीडियो एडिट करने के पहले वॉइस ओवर कर लेती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि वीडियो एडिट करने के बाद करती हूँ, रात में करती हूँ, तो फिर उस दिन वीडियो नहीं आता, फिर नेक्स्ट डे आता है। तो देखो, चीज़ें मैनेज तो करनी पड़ती है यार, मेरी भी प्रायोरिटी जो है वो पढ़ाई है, इसलिए कई बार वीडियो मेरा स्किप हो जाता है, मतलब करना नहीं चाहती लेकिन हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि उसके लिए भी कम से कम यार, मतलब अब तो मुझे टाइम हो गया तो थोड़ा सा कम टाइम लगता है, तब भी मुझे 1 घंटे तो चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटा, मतलब 2 घंटे ही कह दो उसको, क्योंकि 1 घंटा आपका जो वीडियो बनाने में टाइम ख़राब होता है वो भी इंक्लूडिंग है, फिर उसको एडिट करोगे, फिर थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत टाइम लगता है, पता है आपको। और फिर अपलोडिंग के टाइम पे भी आपको चेक करना पड़ता है कि प्रॉपर वीडियो अपलोड हो रहा है या नहीं, बीच में नेट चला गया तो आपका फिर प्रॉब्लम, मोबाइल में कई बार स्पेस नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पता है। तो जब चीज़ें आप करोगे ना, तो उसका रास्ता निकलते जाता है, मतलब जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे देख के स्टार्ट किया, ये उनके लिए बोल रही हूँ मैं, कि आप धीरे धीरे मैनेज करोगे ना तो मैनेज हो जाएगा। तो ऐसी ही पढ़ाई ही है, हर जगह मैनेजमेंट बहुत काम आता है। तो अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, और चीज़ें समझ में आ जाती हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, सबको होती है, एक को नहीं, सबको होती है, क्योंकि हर किसी का ब्रेन अलग अलग है यार। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अपने ब्रेन को ना खाली रखना, मतलब फालतू की चीज़ों से भरा हुआ मत रखना, नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्योंकि मैं खुद ये फ़ील करती हूँ कि जिस दिन मैं टेंशन में रहती हूँ या कोई बात हो जाती है और वो बात मेरे दिमाग में चलती रहती है ना, उस दिन मेरा सारा काम डिस्टर्ब होता है। मतलब ना तो आप खाना बनाते हो तो आपका वहाँ मन लगता है, आपका खाने का टेस्ट ख़राब होता है। आप पढ़ने बैठते हो तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आप बैठे तो रहोगे 2 ढाई घंटे, लेकिन पढ़ाई कोई कुछ होगी नहीं। फिर आप बच्चे के साथ खेल भी रहे हो तो आपका ध्यान वहाँ भी नहीं लग रहा है, तो चीज़ें ख़राब होती हैं। इसलिए अगर कोई बातचीत हो भी गई तो उसको दिमाग से निकाल दो और पढ़ाई में बैठ जाओ, है ना। ये मैं उनके लिए बोल रही जो कमेंट करते हैं कि मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, पढ़ने नहीं मिल रहा है, या घर पे पर्टिकुलर कोई पर्सन है जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो, फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। क्योंकि क्या है, इस चीज़ को आप बदल नहीं सकते, आप अपना घर नहीं बदल सकते, घर के लोग नहीं बदल सकते, तो आप फिर उनको डील करना सीखो। आप कैसे करते हो और क्या निकल सकता है रास्ता, वो आप अलग अलग ट्राई करके देखो, और आपको वहीं रह के पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ये नहीं हो सकता कि आप पढ़ाई बंद कर दो, क्योंकि वो तो फिर आपने स्टार्ट ही क्यों करी थी अगर आपको बंद करना है तो ठीक है, अब बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ मैं। सब लोग समझदार हैं, सब अपने अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, सबको ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम बहुत पास है ना, तो पढ़ाई में ब्रेक मत लगने देना। और जिनको लग रहा है वैकेंसी नहीं आ रही है और पढ़ाई ढीली ढाली चल रही है, तो उनको मैं बोल दे रही हूँ, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। रिज़ल्ट आने वाला है चुनाव का, जिस दिन रिज़ल्ट आ जाएगा समझ लो उसके बाद आपको कभी भी वैकेंसी दिख जाएगी सामने। तो गलती मत करो पढ़ाई छोड़ने की, कंटिन्यू रहो, तब आपको कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ फिर वही पछतावा होगा।